नमस्कार। आजकल की शादियों के भी बड़े अजीब किस्से हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आजकल शादी नहीं, रिश्ते के रूप में किसी का कत्ल करने का प्लान बनाया गया है। और हर रोज़ 1-2 नहीं, कम से कम 4-6 ऐसे कारनामे रोज़ हो रहे हैं। आजकल शादियां कोर्ट में तलाक तक पहुंचने से पहले ही पत्नियां अपने पतियों का प्लान बनाकर कत्ल कर दे रही हैं, या फिर लड़की का प्रेमी ही अपनी प्रेमिका के पति को मार दे रहे हैं। पत्नियां शादी होने के बाद में अपनी प्रेमी के साथ भाग जा रही हैं, अपने बच्चों को छोड़ करके भाग रही हैं। लेकिन इस रेस में मर्द भी कम पीछे नहीं हैं। कहीं अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे पत्नी के साथ में रह रहे हैं, तो कहीं पत्नी के रहते हुए प्रेमिका के साथ में रह रहे हैं। तो कभी प्रेमिका ही शादीशुदा प्रेमी के घर गाजे बाजे के साथ आ धमकती है, तो कहीं प्रेमी ही प्रेमिका को अपने जाल में फंसाकर उसका कुछ दिन तक यूज करता है और फिर उसे धंधा करने के लिए कहने लगता है। कई ऐसी भी पत्नियां हैं जो अपने पति के रहते हुए दूसरे के पति से प्यार कर लेती हैं और कहती हैं कि मैं आपको एक बच्चा पैदा करके दे दूंगी, लेकिन आपके साथ रहूंगी नहीं। एक कारनामा तो ऐसा सुनने में आया कि 5 बच्चों की मां को एक ऐसे प्रेमी से प्यार हो गया जिसने 2 शादियां करके छोड़ दी थी और फिर इस 5 बच्चों वाली प्रेमिका से 2 बच्चे पैदा किया, फिर घर छोड़कर फरार हो गया। और अब फिर यह पहले वाले यानी 5 बच्चों के पिता के साथ रहने के लिए दबाव बना रही थी। तो कहीं जीजा साली के अवैध रिश्ते के कारण दूल्हे को स्टेज पर ही गोली मार दी जाती है, तो कहीं पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल होने के लिए 2-2 पतियों के साथ में पत्नी ही रहने लग रही हैं। ऐसी प्रेमिका और पत्नियों से भगवान ही रक्षा करें। यह गंदगी कहीं और बाहर से नहीं आ रही है, या हमारे आपके सिनेमा घर और जो टीवी पर दिन रात सास बहू और दुनिया भर के सीरियल में माँ का दूसरे संबंध, बेटी का किसी और से संबंध, बहू का किसी और से संबंध, यही सब यह हर परिवार के घर में या दिमाग में या जहर घोलने वाले बॉलीवुड और या टीवी सीरियल के ही लोग हैं। क्योंकि यह पर्दे पर तो कुछ और दिखाते हैं और उनकी रियल लाइफ की दुनिया कुछ अलग होती है। आप सभी लोग इन टीवी और बॉलीवुड की सुंदरियों के सीरियल वाले पर्दे की नकल करना छोड़कर अपने हिंदुस्तान वाले यथार्थ की दुनिया, भारतीय संस्कार में रहिए, क्योंकि इनकी दुनिया सिर्फ आपके मन को, तन को, सारे संस्कार को बेच देगी। इसलिए आप अपने भारतीय संस्कार परंपरा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कीजिए। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र निषाद, आज के दर्पण के लिए।